जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखेंगे, श्री राम जी की कुछ गाइडेंस देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेम डे पे रीडिंग अवेलेबल है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी तरफ से एज यूजुअल थोड़ा सा जो है आज भी शोर रहेगा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। ये बहुत और टाइमिंग्स पर ही बना रही हूँ बिकॉज मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा और आज थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ठीक है, सून आप लोगों के साथ जो है एक लाइव सेशन में ज़रूर मिलूंगी बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर वेटिंग फॉर द संडे। आई वॉज ऑल्सो वेटिंग बट ड्यू टू सम हाउ नहीं कर पाई इस बार। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ आपके पार्टनर और आपके दिमाग में फ़िलहाल जो चल रहा है वो है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने को लेकर इकोनॉमिकल कंसर्न्स। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, फूड एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर स्पेसिफिकली स्पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, आपके पार्टनर की तरफ से और आपकी तरफ से जो कॉमन एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, एक दूसरे को एनलाइटमेंट करने की ऊर्जा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। आप जैसे कहते हैं ना कि एक टॉर्च की रोशनी में देखना या एक एनलाइटमेंट की रोशनी में ये चीज़ देखना कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है, क्या ये सच है, क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बारे में दुनिया बहुत बातें बना रही है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा बातें भी बन रही हैं। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन बातों के साथ साथ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो आप जान लीजिए कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आउट ऑफ द अदर वे जाकर ये जो है स्टार्ट हो गई है। यहाँ एक और चीज़ है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ ना मुझे बहुत भटकाव नज़र आ रहा है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत, आप कहते हैं ना कि अंधेरे में आपने जो है रस्सी को सांप समझ लिया, तो इसी तरह से यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग टाइप की चीज़ ज़रूर है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। चीज़ों में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर या चीज़ों में जो है ओके, कुछ लोगों के लिए 3 पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली विदाउट किसी सेकेंडरी थॉट के। बट आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं साथ होंगे। आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप और आपके पार्टनर जो है बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप इन पर वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स आपकी एज इट इज़ बनी रहेंगी। सो बी वेरी केयरफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कैक्टस की ऊर्जा है। कैक्टस इज़ लाइक ऊर्जा इन द सेंस बहुत ज़्यादा कांटों भरा जो है ये रास्ता है। बिल्कुल क्लियर है इस बात का कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बार बार जो है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है। एक दूसरे को लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे ठीक की जाएँ, क्या ऐसा किया जा सकता है कि जिससे चीज़ों में कुछ बेहतरी हो जाए, चीज़ों में एक अच्छा चेंज हो जाए। इस तरह की ऊर्जा आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे कॉमन दिखाई दे रही है। बट मुझे पूरी उम्मीद है इस कार्ड को बॉटम से देखते हुए कि आप और आपके पार्टनर ना जाने एक दूसरे के साथ किसी ही माइंडसेट में हो, चाहे किसी भी तरीके के माइंडसेट में हो, बट ये भविष्य में कहीं ना कहीं रीयूनाइट की ऊर्जा है। एक दूसरे के साथ चलने की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप और आपके पार्टनर जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जाने अनजाने में आप दोनों के बीच में जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, ये कहीं ना कहीं आप दोनों की ठीक हो जाएंगी। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में जो है ना बहुत सारे थॉट्स नज़र आ रहे हैं, हवा के गुब्बारे जैसे थॉट्स। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं। आपके पार्टनर को शायद सोने की बहुत आदत है, या आपके पार्टनर और आप में से किसी को स्लीपलेसनेस टाइप के इश्यूज हैं, तो आपको सोना चाहिए। ठीक है, ऐसा स्लीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में यहाँ मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है तो एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है, रास्ता भी दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। एक टारगेट को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका टारगेट ये है कि मैं मेरा रिलेशनशिप पहले मैं ठीक करूँ,
ठीक करने के बाद मैरिज और दूसरे सडन चीज़ों तक लेकर जाऊँ, तो ही आप इस चीज़ को कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ ये एनर्जी क्लियर दिख रही है कि आप दोनों के बीच में एक होता है ना फोबिया टाइप की एनर्जी, ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। आपस में एक दूसरे को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और आप में दोनों के बीच में, खास करके आपके पार्टनर की तरफ की ये एनर्जीज़ हैं, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना सोच रहे हैं। सोचने के साथ साथ क्वेश्चन मार्क की ऊर्जा, ऐसा नहीं होगा वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा ऐसा हो जाएगा। इन्हें क्यों, क्या, ऐसे टाइप के थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में आपको लेकर ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे करके ठीक करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में आप ही चल रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ आपके पार्टनर को अगर मैं अभी तक उनकी जो भी एनर्जीज देखी उनको कंक्लूड करूँ तो यही कहूँगी कि आपके पार्टनर अपनी हेल्थ, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, आपको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं। और सोच में उनके चल रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे करना चाहिए। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स उनके मन में चल रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ख्याली पुलाव ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो नज़र आती है स्पेसिफिकली, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या फिर किसी भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। पास्ट लाइफ का ये कार्ड आया है। आप और आपके पार्टनर पास्ट लाइफ में कहीं एक दूसरे से कनेक्ट थे या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सप्रेस्ड ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड ऊर्जा है। नेक्स्ट एक्शन में भी अभी फिलहाल सिचुएशन जैसी दिख रही है वैसी बनी रहेगी, बट ये केयरिंग, शेयरिंग, हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी से कनेक्ट होते हुए आपको नजर आएगी। ये ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन की है। और अगर आप इस तरह के किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपने देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं या आप देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने अपने लिए एक पॉजिटिव गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये टाइम ऐसा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, ठीक है, तो ये ऊर्जा आपके हित में भी हो सकती है। और आपको इस ऊर्जा के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ है। ये चीज़ें हील हो जाएंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के एनर्जीज फिलहाल मैच नहीं कर रहे हैं। दीज टू एनर्जीज आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहेगा, ठीक है। ये इंडिकेशन दे रहा है इस बात का कि कहीं ना कहीं आपके जीवन का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये एनर्जी का आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। माने आप पहले बहुत अच्छे थे, अब आपने जो है चीज़ों से सीख कर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना शुरू किया, तो वो चीज़ें भी उस हिसाब से बन गई या चेंज हो गई। एक नई शुरुआत है, डेफिनेटली है। यहाँ बच्चे का कंसर्न बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पर थ्री पार्टी सिचुएशन है और दिल इतना दुखा हुआ है। नेक्स्ट एक्शन में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, एंड एट द सेम टाइम यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के आने से या लाइफ में किसी पॉजिटिव चेंज से या फिर आपके जीवन में किसी भी मैनिफेस्टेशन, अच्छी पॉजिटिविटी की ऊर्जा के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि चीज़ें हील हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और देखिए अगेन ये कार्ड ये कहता है कि हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, बट एट द सेम टाइम ये सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप कपल हैं तो भी हो सकती है, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ मुझे कुछ यंगस्टर्स की ऊर्जा में स्पेसिफिकली ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी फैमिली को या आपके पार्टनर की फैमिली को पता लग गया है, कम एज है, शादी की एज नहीं है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्थिति होने की वजह से आप और आपके पार्टनर के बारे में लोग बात बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे सोसाइटी के लोग दिखते हैं बात बनाते हुए, या फिर मुझे घर वाले बात बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है हर चीज़ में आपने कदम फूंक फूंक कर रखे हैं, फिर भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। और जो लोग यहाँ पर मेरे बहुत ही मेच्योर व्यूअर्स हैं, उनके लिए अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, या आपको कोई पसंद कर रहा है, आप किसी अनमैरिड या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। अगर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखूं तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके बारे में आपके अगेंस्ट सोच रहे हैं। आपको लेकर इनकी धारणाएं, इनका विचार, इनकी सोच कुछ नेगेटिव है। रीज़न इज बीइंग कि इनके थॉट्स को ऐसा बना दिया है सर्कमस्टांसेस में होने की वजह से, सिचुएशन में होने की वजह से। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कहने पर ये चीज़ें हुई हैं, बट इन्हें मैच्योरिटी आएगी। देखिए ये मैच्योरिटी का कार्ड है, इन्हें मैच्योरिटी ज़रूर आएगी, इन्हें समझ में आएगा। ये इस स्ट्रेस के अंदर जो है ना, खुद को समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे क्या कर रहा है, क्या बात है,
टावर मूवमेंट, आज की एनर्जी बहुत हैवी है। क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो भी आपका रिश्ता है, अगर आप उसे संभालना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, तो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए, संभालिए, देखिए कि चीज़ों में कहाँ और कैसे आप एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी या नहीं। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आई एम सरप्राइज, आज की रीडिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बना दी है, बट मैंने कहा ना ये ब्लेसिंग्स होंगी, ज़रूर होंगी। लड़ाई झगड़े से बचो भाई, लड़ाई झगड़े से बचो। ऑल आई कैन से इज़ कि नेक्स्ट एक्शन में मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और अगर इस तरह की उथल पुथल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल गया है, दिया हुआ है, आप उसके जो है डायल करके कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लो के साथ चलिए, थोड़ा सा सोच समझ के चलिए, नेक्स्ट एक्शन में यही अच्छा रहेगा। क्योंकि कॉल मैसेज के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस की एनर्जी है, तो आप बिल्कुल वेट करें और जैसा चल रहा है फ़िलहाल वैसे चलने दीजिए, यही सबसे अच्छा है। और बहुत ज़्यादा मैसीनेस या प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल गाइडेंस के लिए कनेक्ट करिए। चलिए अब देख लेते हैं श्री राम जी जो है आपको सॉल्यूशन के लिए क्या कहते हैं। ठीक है, लीप ऑफ फेथ, थोड़ा सा भगवान पर भरोसा रखिए तभी ये चीज़ें होंगी। हनुमान जी का कार्ड आया है। ठीक है, दूसरा सुमित ऑफ हैप्पीनेस। सुमित ऑफ हैप्पीनेस इज़ बेसिकली रामायण में है ये। ठीक है, ये जो है अध्याय 4 की बात होती है, जहाँ पर जो है क्लेम विद इन दी स्ट्रॉम की ऊर्जा है। तो जब ये तूफान जैसी एनर्जी थी कि भाई कैसे जो है माँ सीता का हरण हुआ था उस समय, तो ये वो ऊर्जा है जिसमें माँ कहीं ना कहीं या चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो पीछे जो है टावर मूवमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा, ईश्वर के आशीर्वाद, वहाँ से भी ब्लेसिंग्स का कार्ड आया था। तो ये क्रॉस कन्फर्मेशन है इस बात का कि अगर आप थोड़ा सा भी सच्चे मन से, विश्वास से अगर जो है पूजा पाठ की तरफ, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाएंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर ज़रूर सुनेंगे और जो भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। लेट्स सी फॉर मोर। देखिए, होप की ही एनर्जी है, अगेन हनुमान जी का कार्ड है। होप की एनर्जी ये कहती है कि जो फाइनल चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में या प्रॉब्लम्स के, उसको थोड़ा सा होप के साथ आगे बढ़ाइए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइमिंग का वेट कीजिए। ठीक है, श्री राम जी का यहाँ पर जो है यही वो है कि जब तक आप एक अप्रोप्रिएट टाइमिंग का वेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी। गुड और बैड फॉर्च्यून। ठीक है, गुड और बैड फॉर्च्यून का मतलब यही है कि सही और गलत दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए, ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़िए। ऐसा करने से आपकी जो भी ये प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं आपको सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगी। सो ऑल आई कैन से इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। ऑल आई कैन से कि बिल्कुल आने वाला टाइम में आप लोगों के साथ लाइव सेशन में ज़रूर बताऊंगी, वीडियो के थ्रू ही ज़रूर इस बात की अनाउंसमेंट रहेगी कि लाइव कब आऊँगी। तब तक के लिए बस इतना ही कि थैंक यू सो मच फॉर योर अडोरेबल सपोर्ट थ्रू दी वीडियोज़। आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आई होप ये वीडियो भी आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यूएबल रही होगी। तो आने वाली दूसरी वीडियो के पहले तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी।